वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मन में दृढ़ संकल्प, प्रबल इच्छा शक्ति और दिल में हमेशा कुछ करने का जज्बा हो तो पास आई मौत भी व्यक्ति के इरादे को डिगा नहीं सकती। ऐसा ही कर दिखाया ब्रिटेन के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने, जो मात्र 21 वर्ष की अवस्था में ही मोटर न्यूरॉन नामक असाध्य बीमारी के शिकार हो गए थे, जिसमें धीरे धीरे शरीर के सारे अंग शिथिल हो जाते हैं और अंततोगत्वा श्वास नली के अवरुद्ध होने के कारण व्यक्ति के जीवन का अंत हो जाता है। इस जानलेवा बीमारी से ग्रस्त होने के पश्चात चिकित्सकों ने कह रखा था कि अब हॉकिंग की ज़िंदगी मुश्किल से 2 वर्ष तक खिंच सकती है, किंतु आशावादी विचारधारा से ओतप्रोत इच्छा शक्ति के धनी और मन में जीने की प्रबल उत्कंठा लिए स्टीफन हॉकिंग ने चिकित्सकों की बातों को सिरे से नकारते हुए कहा, मैं 2 नहीं 20 नहीं पूरे 50 वर्षों तक जिंदा रहूँगा और सचमुच बिल्कुल करीब आई मौत पर जीत दर्ज कर आज इस प्रतिभावान वैज्ञानिक ने 70 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर ली है। वर्ष 2014 में अपने 70वें जन्म दिवस पर हॉकिंग ने कहा था, मैं अभी जीना चाहता हूँ। स्टीफन हॉकिंग का पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग है। इनका जन्म विश्व के महान वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के 300 वर्ष बाद 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ। इनके पिता का नाम फ्रैंक तथा माता का नाम इसाबेल हॉकिंग था। हॉकिंग अपने पिता के द्वारा ग्रहण किए गए दत्तक पुत्र एवं अपनी 2 बहनों से बड़े हैं। इनके पिता अपनी ही तरह इन्हें भी चिकित्सक बनाना चाहते थे, किंतु इन्हें बचपन से ही गणित के सवाल हल करने में महारत हासिल थी। इनकी विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर लोग इन्हें आइंस्टाइन कहकर संबोधित करते थे। हॉकिंग की प्रारंभिक शिक्षा सेंट एल्बेंस स्कूल में और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई। वहाँ गणित विषय के अभाव में उन्हें भौतिकी लेकर पढ़ाई करनी पड़ी। कैम्ब्रिज में शोध करने के दौरान भारतीय वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर ने गणित से इनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए इन्हें कॉस्मोलॉजी विषय लेने की राय दी, जिसे इन्होंने सहर्ष स्वीकार की लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में 21 वर्ष की आयु में घर पर छुट्टियां मनाने के दौरान इन्हें एक अनजान बीमारी ने ग्रस्त कर लिया। मोटर न्यूरॉन नामक इस असाध्य रोग से जूझते हुए ही इन्होंने पीएचडी की मानद उपाधि प्राप्त की और जेन वाइल्ड के साथ प्रणय सूत्र में बंध गए। अब तक इनके शरीर का दायां हिस्सा निष्क्रिय हो चुका था।
पीएचडी पूर्ण करने के पश्चात धीरे धीरे वैज्ञानिक के रूप में इनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई, किंतु समय बीतने के साथ साथ इनका बायां भाग भी निष्क्रिय होता गया और हारकर इन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। बावजूद इसके इन्होंने अपने मस्तिष्क को कभी बीमार न होने दिया और विज्ञान की सेवा में जी जान से जुटे रहे। इनका मानना भी है बुद्धिमत्ता बदलाव के अनुकूल बनने की क्षमता है और इन्होंने इस युक्ति को चरितार्थ करके दिखाया। वर्ष 1973 में खगोल विज्ञान संस्थान छोड़ने के पश्चात हॉकिंग ने वर्ष 1979 से 2009 तक गणित के प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवा दी। हॉकिंग ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के व्यवहारिक गणित और सैद्धांतिक भौतिकी विभाग में भी सक्रिय भूमिका निभाई। स्टॉप।